अब ये देखिए, ये भैया चूड़ियां हैं जी, ये कांग्रेस वाले, इनको देख ले, क्योंकि कलेक्शन एजेंट्स है ना भाई। महिलाओं की चूड़ियां, महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं के कान के चीजें जो भी होती हैं, जो अंग्रेजों से वायदा ट्रांसफर हुई थी, उस सारी की सारी 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया। गुरुद्वारे को कितना दिया बताइए जरा, मंदिरों को कितना दिया बताइए जरा, SC/ST को कितना दिया बताइए जरा। भारतीय जनता पार्टी अडानी जैसे लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए, जो उन लोगों ने कहीं अगर इल गॉटन प्रॉपर्टी की हुई है, उसको बचाने के लिए सारा नाटक नौटंकी बेस नहीं होगा। अच्छा, अडानी प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक है ना? नहीं। अगर अडानी एग्जांपल ले लीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बड़े सम्मान और उसके साथ ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं। अब ये देखिए, ये भैया चूड़ियां हैं जी, ये कांग्रेस वाले, इनको देख ले, क्योंकि कलेक्शन एजेंट्स है ना भाई। महिलाओं की चूड़ियां, महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं के कान की चीजें जो भी होती हैं, दोस्तों आज का इस डिबेट जो अंग्रेजों से वायदा ट्रांसफर हुई थी, उस सारी की सारी 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया। गुरुद्वारे को कितना दिया बताइए जरा, मंदिरों को कितना दिया बताइए जरा, SC/ST को कितना दिया। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री को क्या ये बयान शोभा देता है? आप कहें तो मैं फिर से पढ़कर सुना दूं। कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र, उनका गोल्ड लेकर ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए मानक जी, मुझे पता ही था कि इसी से शुरुआत होगी और सवाल भी यही होगा, और मुझे डर भी है, और मैं मानता हूं इस देश में हर एक व्यक्ति को डर है, खासतौर पर महिलाओं को तो डर है। तो मैंने तो सोचा कि आज ही सबसे पहले देख लेता हूं कि घर में क्या क्या सोना चांदी जो भी कुछ है वो हो, तो देख के पता चल जाए। क्योंकि भाई कल आएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, उसके लिए मेरे घर में सोना कितना है कांग्रेस को ये भी पता होना चाहिए, मेरे घर में कितनी चूड़ियां क्या है ये भी पता होना चाहिए, ट्रैक्टर कितने हैं, जमीन कितनी है, गाड़ी कितनी है, सब कुछ है। तो मैं वो सब ट्रैक्टर गाड़ी तो ला नहीं सकता था। मैं तो ये ले आया, ये ले आया। ये है जी, ये छोटी छोटी जो ज्वेलरीज है ना, ये एक पीस। भाई कलेक्शन एजेंट भी आएंगे, अब कौन आएंगे? दूसरा पीस देख लीजिएगा जी, सुरेंद्र जी आप ही आएंगे ना कलेक्शन करने, क्योंकि भाई कांग्रेस को भेजना तो पड़ेगा। अब ये देखिए, ये भैया चूड़ियां हैं जी, ये कांग्रेस वाले, इनको देख ले, क्योंकि कलेक्शन एजेंट्स है ना भाई। महिलाओं की चूड़ियां, महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं के कान के चीजें जो भी होती हैं, ये सारी चीजें सुरेंद्र जी ये देख लीजिएगा, ये जितना भी है, ये रहा, ये एक छोटी सी अंगूठी भी है जी। ये मेरे पिताजी, दादाजी, जीजाजी, इन्हीं सब लोगों ने मिलजुल कर अपने जीवन में इकट्ठा किया होगा। अब इकट्ठा करने के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी आ गए हैं, मैं बैग में पैक कर दे रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में। शिवम ये गोल्ड तो है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाया। नहीं, ये रहा गोल्ड सर। आप कांग्रेस वालों की तरह घोटाला कर रहे हैं कि भाई ये हाँ, ये भी हो सकता है कि लेके उसको गोल्ड को भी ये कह देगा आर्टिफिशियल है। तो अच्छा ठीक, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मेरे घर में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे जीजाजी, मेरे घर में जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें, जिनके लिए मंगलसूत्र बना, जिनके लिए कान के बने, जिनके लिए गले के बने, कांग्रेस वाले आएंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए इन सबका पहले तो हिसाब दो, घर में ट्रैक्टर कितने हैं इसका हिसाब दो, घर में गाड़ी तुमने मेहनत करके दिन रात 40-50 साल जो भी है वो कमाया उसका हिसाब दो, जो जमीन जो घर मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने, पिताजी ने बनाया उसका हिसाब दो, और फिर हम इसको बांटेंगे। किसको बांटेंगे जी? वही जिन रोहिंग्यास के लिए वो अमानतुल्लाह खान दिल्ली में बैठकर रो रहा था, कहता नहीं नहीं ये कहां जाएंगे, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, इनको तो रखना पड़ेगा, इनको तो बेचारों को खाने को पैसे नहीं है। ओके, अब ईमानदारी से बताइएगा, आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरा पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा है ना, और आप तो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका तो काम भी है। वो मंगवा के पढ़ा, कांग्रेस के एक प्रवक्ता से ही मंगवाया था। अब मुझे बताइए उस मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र गोल्ड लेकर मुसलमानों में, घुसपैठियों में, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देगी। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं बांटा क्या? मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं। पहली चीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पहले तो सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराने का अर्थात मतलब ही यह है कि आपके घर में जितना भी चीजें हैं, जितना भी सामान है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनका पता होना, वैल्यूएशन होना। मानते हैं यहां तक आप इस बात को? अब उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई? किसको देंगे? क्या क्राइटेरिया होगा? वो कह रहे हैं SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज सब बोल रहे हैं वो। SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज को देने के लिए कहा ना। ये कांग्रेस वाले जो है झूठे हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये नाम SC/ST, OBC का लेते हैं, छुपते उनके पीछे हैं, लेकिन देते सब मुस्लिमों को। एग्जांपल दे रहा हूं, अपने हिसाब से आप देखिए, एग्जांपल के साथ, अपने हिसाब से आप अगर बोलेंगे सारी चीजें, तर्क और सबूत के साथ दूंगा, अगर ना दूं तो बताइएगा। 5 अप्रैल 2014 को इलेक्शन अनाउंस होने से मात्र 5 दिन पहले कैबिनेट का एक सीक्रेट नोट निकलता है। उस कैबिनेट के सीक्रेट नोट में कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज जो अंग्रेजों से वायदा ट्रांसफर हुई थी, उस सारी की सारी 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया। गुरुद्वारे को कितना दिया बताइए जरा, मंदिरों को कितना दिया बताइए जरा, SC/ST को कितना दिया बताइए जरा, महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए कितना दिया बताइए जरा। सारा वक्फ को दे देंगे। बात करेंगे माइनॉरिटीज की, बात करेंगे दलितों की, बात करेंगे SC/ST, OBC, देंगे। ओके, मैं दोबारा पूछ रहा हूं जी, मैं दोबारा पूछता हूं। पूछिए। SC/ST और OBC और माइनॉरिटीज, जी ठीक है जी, ये राहुल गांधी ने कहा, आप कहें तो मैं दोबारा सुनवा दूं जी। तो
पीएम फिर ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए किसको कह रहे हैं घुसपैठिए? दिया ना, मैं बता तो रहा हूं भाई, देश में जितने भी घुसपैठिए आए हैं, बांग्लादेशी से लेकर रोहिंग्या से तमाम लोग जो भी आए हैं, आप कल उन्हीं को बांटेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में कहां जाएगा पैसा, मुझे रोहिंग्या को कैसे बांट देंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? क्योंकि भाई वो इस देश में रहते हैं, वो तो कह तो रहे मैं सबको बांटूंगा, खटाखट 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 सबका मंगलसूत्र सबको बांटूंगा। अगर उन्होंने सबको बांटने के लिए कहा भी तो आपने सिर्फ घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, सिर्फ मुसलमान, रोहिंग्या ये क्यों उठाया? क्योंकि सबके बांटने के नाम पर देते ही, अभी तो बता रहा हूं मैं, आप भी गूगल कर लीजिए, 123 प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी। दलितों को कितनी दी बताइए आप मुझे? मुस्लिमों के अलावा और भी माइनॉरिटीज है, जैन, पारसीज, बौद्ध, सिख्स, कितनी दी बताइए? फिर चुनाव से पहले 123 प्रॉपर्टी लुटियंस में, जहां पार्लियामेंट है, जहां लाल किला है, जहां कल तो पार्लियामेंट भी दे देंगे। अपनी कन्वीनियंस के, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई एक उदाहरण उठाकर और ये अगर कहने को कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इतनी साल राज किया, दिल पे हाथ रखकर कहिए क्या इन्होंने वो आप दिल पर हाथ रखकर बात करिए, रख लिया मैंने। और अब बताइए क्या वाकई आपको डर है कि आपके घर का सोना उठाकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा? करेंगे ये, ईमानदारी से कहिए। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं मैं। एक और चीज कहता हूं, अच्छा कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में कितने लोगों का सोना ले लिया बताइए मुझे आपको प्रमाण? नहीं, एक मिनट मुझे बताइए 2004 से 14 तक कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र और गोल्ड ले लिया कांग्रेस की सरकार ने? एक चीज बताइए, कितने लोगों में बांटा? 124 प्रॉपर्टीज जो 123 प्रॉपर्टीज जो थी वो लोगों का नहीं है क्या? वो देश की जनता का नहीं है क्या? गोल्ड थोड़े है, सरकार का नहीं है, लोगों के घर का गोल्ड थोड़े है। जिसने प्रॉपर्टी दे दी वो गोल्ड भी देगा? क्यों नहीं देगा? वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ना आज आपसे। मानक जी आपको भी बचने की जरूरत है, किसी दिन आप भी अपनी ज्वेलरी आकर यहीं पर असेस करा देना, कम से कम कैमरे के सामने रहेगी तो गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ओके सुरेंद्र राजपूत, ऑलराइट, फर्क है, ये होने वाला है। सुरेंद्र राजपूत पहले इस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। ये राहुल गांधी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो कह रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनका हिसाब देखेंगे आर्थिक और संस्थागत सर्वे में और उसके बाद बांट देंगे, क्या मतलब है इसका? किसमें बांटेंगे? मुझे थोड़ा समय दीजिएगा मानक जी, क्योंकि अब ये इस तरह भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी नौटंकी करें तो करें, समझ में नहीं आता, लेकिन अब शिवम जी जैसा जो है एक सभ्य प्रवक्ता भी नौटंकी करने लग गया। अच्छी बात है ये, कोई बात नहीं, इनकी इच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी का पहले दौर के चुनाव के बाद मानसिक स्तर आ गया है, दिवालियापन हो गया है। देखिए बहुत साफ है एकदम ना, इन्होंने या तो पहले कहते, अब ये जो 123 पता नहीं कौन सी 240 मनमोहन सिंह का बयान, ये 10 साल से सरकार में है, भाई मनमोहन सिंह को फांसी चढ़ा देते, कहीं एक FIR तो कर देते ना। आप हमको इतना बता दो कि अगर जातिगत जनगणना होनी है, और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में है, भारतीय जनता पार्टी क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी अडानी जैसे लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए, जो उन लोगों ने कहीं अगर इल गॉटन प्रॉपर्टी की हुई है उसको बचाने के लिए सारा नाटक नौटंकी रच रही है। अगर अडानी की संपत्ति जो इल गॉटन है, अगर उसको लेकर के कोई आर्थिक सर्वे होता और यह बताया जाता है कि 70 करोड़ लोगों से ज्यादा रोज 100 रुपए नहीं कमाते हैं, 70 करोड़ से ज्यादा, और एक या दो आदमियों के पास देश के 70 करोड़ के बराबर की प्रॉपर्टी है, जाति जनगणना से यह भी क्लियर हो जाएगा कि किसके पास क्या है, संसाधनों का किसके पास क्या है। संसाधनों का हक क्या नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़ों के लिए हो? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती दलितों के लिए? अच्छा, तो ये जो आर्थिक सर्वे है, हाँ, इसमें किस किस का सर्वे होगा? सबका होगा, सबका होगा। और जिसके पास इलगॉट, जो आर्थिक सर्वे पहली बार हो रहा है भारत सरकार में, हर साल आर्थिक सर्वे होता है, क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में 10 बार आर्थिक सर्वे कराया पैसे हम लोगों को, और क्या नाम महिलाओं को मिलते थे अपने मायके से, उन तक के पैसों को निकलवा करके लोगों को आत्महत्या करने के लिए जिस सरकार ने मजबूर किया हो, उस सरकार के प्रतिनिधि इस तरीके की क्या नाम राजस्थान में नौटंकी करें। ओके शिवम त्यागी बोलिए जरा, पहले मनमोहन सिंह के बयान पर बोलिएगा। मैंने दोनों बयान सुना दिए, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी। क्या वाकई मनमोहन सिंह ने कहा है जी मुसलमानों का पहला हक? वाकई मनमोहन सिंह जी ने कहा है, आप मुझे मत करिए, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली द मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट क्लेम, ये बोला है उन्होंने। मैं अपनी बात पर कायम हूं, और भूल जाइए मुझे और भूल जाइए कांग्रेसी को। यूट्यूब पर जाइए, खुद चेक कीजिए, खुद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मुंह में अल्पसंख्यक और बगल में मुसलमान दबाकर हर चीज में जो उनको आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या तेलंगाना में 4% मुसलमानों को धर्म के आधार पर, माइनॉरिटीज के नाम पर, धर्म के आधार पर मुसलमानों को क्या आरक्षण नहीं दे रखा कांग्रेस ने? कौन से दलित को दिया बताइए जाति के आधार पर? कौन से SC ST OBC को दिया? नहीं दिया ना, मुसलमानों को दिया, और उसके लिए लड़ रहे हैं। अब सुनिए अब आगे सुनिए, अब आगे शिवम जी को क्या हो गया? प्लीज, अरे भाई देश का मैं बीच में इसलिए नहीं बोला आपके, क्योंकि बीच में फिर लड़ाई हो जाएगी। दूसरा, इन्होंने कहा ये बिल्कुल नीच हरकत है। हाँ भाई, इस देश में जिस प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हो, वही नीच बेटा अपनी माताओं बहनों की ज्वेलरी और जिसको आप बेचना और इधर उधर बांटने की कोशिश कर रहे हो, वही नीच बेटा बचाएगा उसको, वही नीच बेटा बचाएगा। उस नीच से बड़ी दिक्कत है ना, नीच कह रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का सर्वे होगा। प्राकृतिक संसाधनों का कैसे होगा? क्लास बेस नहीं होगा। अच्छा, अडानी प्राकृतिक है क्या? प्राकृतिक है ना? नहीं।
अगर अडानी, एग्जांपल ले लीजिए, छोड़ दीजिए, मैं बड़े सम्मान और उसके साथ ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने न्यूज़ 24 चैनल खड़ा किया, अपनी मेहनत से किया, पत्रकारिता की, उसके बाद यहां तक पहुंचे। आप क्या करेंगे आने वाले समय में? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? 2 कमरे मिल जाएंगे राहुल गांधी जी को, 2 कमरे मिल जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी को, 1 कैमरा हो गया सुरेंद्र राजपूत जी का, 1 हो गया प्रियंका गांधी का। रियली? मेहनत करे कोई, बनाए कोई, और ये आके बांट देंगे। और ठीक है, उसको भी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी का बांट दीजिए ना। 5,000 करोड़ के घोटाले कर रखे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, वो करिए। उसके बाद अपने मेहमानों के 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। बोलिए। बस मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये कोई क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत साफ और सीधी है। आपसे छीनूंगा, आपसे लूटूंगा, और देश में जितने भी हम दो हमारे 70 वाला माहौल है वहां बांटूंगा, घुसपैठियों को बांटूंगा, और उसी आधार पर कांग्रेस चल रही है। और खुल्लम खुल्ला हर रैली में बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत। तो दोस्तों आज के डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।